शराब वाला विभाग, जिसका एक भ्रष्टाचारी अधिकारी शराब की दुकान पर जाता है, सेल्समैन को बुलाता है। आबकारी विभाग का टर और सिपाही दोनों मिलकर के सेल्समैन को पीटते हैं। इन लोगों पर अपराध क्यों दर्ज न हो? ये जो ही मन में आएंगे वही अपनी जांच आख्या में लिख देंगे। फोन खुला हुआ था, ये ताबड़तोड़ झापड़ ऊपर चलाने लगा, हाथ पैर चलाने लगा, सब सुनाई दे रहा था। सब सुनाई दे रहा था। मारपीट किए, पैसा मांगे, जो भी है, और फिर इनके ऊपर और इन्होंने ये भी कहा था कि मार के नहर में फेंक दूंगा और तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी उल्टा कराऊंगा। सरकारी गजटेड पोस्ट ऑफिसर एक तो मौके पर जाए ना, कार्यालय में बुला के बयान नोट कर ले, क्या इसी को इंक्वायरी आप कह रहे हैं? शराब वाला विभाग, जिसका एक भ्रष्टाचारी अधिकारी शराब की दुकान पर जाता है, सेल्समैन को बुलाता है, पैसे की मांग करता है। उसने कहा हम अपने मालिक से बात कर लेते हैं। मालिक से बात करोगे? मैं मालिक नहीं हूं क्या? फिर क्या होता है? आबकारी विभाग का इंस्पेक्टर और सिपाही दोनों मिलकर के सेल्समैन को पीटते हैं। मामला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का, बिहार की सीमा का वह जनपद गाजीपुर, जहां कर्मनाशा के किनारे की शराब की दुकान है। शराब की दुकान का टैक्स देने वाले, शराब की दुकान जिनकी है, उन्हें यह बात मालूम होती है। और फिर क्या होता है? लड़ते 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 इस मामले में पुलिस कप्तान इन्वॉल्व होते हैं, डिप्टी एसपी होते हैं, आबकारी आयुक्त से लेकर के, और गाजीपुर के चर्चित युवा जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला। इन्होंने भी जांच कराया और कलम तोड़ करके लिखा, लेकिन उस भ्रष्ट अधिकारी का हुआ क्या? छोटे छोटे मामले बताते हैं कि आम आदमी लड़ाई कैसे लड़ेगा। हमारे मित्र हैं चंद्रशेखर सिंह जी, शुभकामना भाई साहब आपको। राम भाई साहब, और हम लोग एक साथ समाज सेवा और राजनीति में बहुत दिनों तक काम किया, चढ़ बढ़ करके किया। बहुत अधिकारी, लोक सेवक जेल गए, दौड़ा दौड़ा करके पकड़ा गया और कोई पीठ पर धूल नहीं लगा पाया। परिस्थिति, संयोग और फिर समय काल, यह शराब व्यवसायी हो गए। आज शराब के बड़े व्यवसायी हैं और जिले के सबसे अधिक टैक्स धारकों में से एक हैं। और मैं परिस्थिति जन्य नेता से अब पत्रकार हो गया। लोग यूट्यूबर कहते हैं, कोई स्वतंत्र पत्रकार कहता है, कोई कहते हैं भैया ये क्या काम कर लिए आप तो नेता थे, जिधर जाते थे जलवा कायम था, सब ठीक था, नारायण की कृपा। तो चंद्रशेखर सिंह जी आज शराब व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जो लड़ने का तरीका था, जो लड़ाकू प्रवृत्ति थी, वह नहीं गई और इस पेशे में भी रह करके लड़ते रहते हैं। भाई साहब, आपकी दुकान पर जाते हैं आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर, जो राजपत्रित अधिकारी हैं, एक सिपाही के साथ। वह तिथि कौन सी थी, दुकान कौन सी थी और क्या है? सर्वप्रथम आपके चैनल और आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आपका भी नमस्कार करता हूं कि आप भाई साहब कम से कम ऐसे मुद्दे को सुनकर आए और भविष्य में आपका चैनल और आपके दर्शक बढ़ते ही जाएं, यह शुभकामना भी करता हूँ। सर, 10 अप्रैल को रात्रि 9 बजे गाजीपुर के आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 4 नंद कुमार मिश्रा जी अपने सिपाही अजय कुमार के साथ गए। आबकारी रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर उस दिन भर इन्होंने घूम घूम के दुकानों पर बेचा, मनमाना पैसा वसूला। वही काम वहाँ भी कर रहे थे। सेल्समैन ने कहा मालिक, मतलब यह लोग विभागी छपवाते हैं और दुकानों पर देते हैं, उसका मनमाना पैसा लेते हैं। हाँ, वो चाहे तो आप सादा रजिस्टर बर्फी खाँच के इनसे सत्यापित करा लें, काम चला लें, लेकिन ये लोगों के सिपाहियों की कुछ कमाई हो जाती है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो पहले सिपाही करते थे, अब इंस्पेक्टर करना शुरू कर दिए हैं। तो ये गए तो उसने कहा कि मालिक से मैं बात कर लूँ। उसने कहा कौन मालिक? बस फ़ोन खुला था, मैं सुन रहा था, मैं सत्तू सिंह के यहाँ चाय पी रहा था, बड़े व्यवसायी हैं शराब के, इसी शहर में रहते हैं। फ़ोन खुला हुआ था, ये ताबड़तोड़ झापड़ ऊपर चलाने लगा, हाथ पैर चलाने लगा, सब सुनाई दे रहा था। सब सुनाई दे रहा था। मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ
फिर मैं गुस्से में आया, मैंने कहा ड्राइवर से कि गाड़ी मोड़ो, मुझे धुसका चलना है। मैं धुसका रास्ते में जिला आबकारी अधिकारी को इस तथ्य से अवगत कराया। उपायुक्त आबकारी प्रदीप दुबे साहब थे जो अभी मुख्यालय गए हैं, मैं उनको अवगत कराया। बहुत अच्छे अधिकारी हैं। और मैं लगातार दुकान की तरफ बढ़ता जा रहा था। जिला आबकारी अधिकारी का फ़ोन आया मलसा के पास कि उसको तो मैंने फ़ोन किया था, उसको मैंने संबंधित इंस्पेक्टर को, और उन्होंने कहा वो तो आपकी दुकान पर गए ही नहीं थे। तो हमको और शंका बढ़ी, नदी के किनारे की दुकान है। हमने कहा नेक्स्ट आ गए, कहा आबकारी इंस्पेक्टर कह के। अच्छा, बिहार का जुड़ा हुआ हाँ, इलाका। वो उधर थे पहले के ज़माने में, अब भी होता है, ऐसी घटनाएं अब भी होती हैं। तो मैं थोड़ी ड्राइवर को और सतर्क किया, अपनी राइफल मंगवा ली पीछे से। मैंने कहा चलो पहुँचो वहाँ जल्दी से। वहाँ पहुँचने पर संबंधित सेल्समैन रो रहा था। मैंने रोते हुए सेल्समैन का हौसला बढ़ाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी से बात कराई, और फिर मतलब सेल्समैन ने जिला आबकारी अधिकारी से बताया कि साहब हमको हाँ, ऐसी वही पीटे हैं, वही और मैं उनको ठीक से पहचानता जानता हूँ। तो जो है सर, इसके बाद हम एक तहरीर लिखे इस आशय की, और जमानिया कोतवाली में आए। वहाँ के प्रभारी कोतवाल नागर साहब कोई हैं, थे या हैं कि थे हम नहीं जानते, अब अभी हैं क्या। कै तारीख की घटना है यह? 10 अप्रैल 2026 की। और इसका तहरीर दिया। तहरीर क्या कि मतलब मारपीट किए, पैसा मांगे, जो भी है, और हाँ, फिर इनके ऊपर और उन्होंने ये भी कहा था कि साले मार के नहर में फेंक दूंगा और तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी उल्टा कराऊंगा। तो जान से मारने की भी धमकी दिया था। इसी आशय की एक तहरीर लिखी गई। इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार विवेचना करें। जी। मैंने पता किया 10 तारीख को, जब FIR नहीं लिखी गई तो न रिसीव किए न दर्ज किए। रिसीव नहीं किए थे, रिसीव करते भी नहीं है, नहीं करते भी नहीं। फिर इसके बाद 10 तारीख को जब नहीं लिखी गई, 11 को पता किया नहीं लिखी गई, तो मैं SP गाजीपुर को 12 तारीख को एक प्रार्थना पत्र दिया, मिल करके। हाँ, मिल करके, और वो तहरीर को संलग्न करते। ईरज राजा जो यहाँ के युवा पुलिस कप्तान हाँ, हैं, बहुत अच्छे कप्तान हैं। तो मैंने उनको पत्र दिया। मैंने उनसे कहा कि सर जरा इस तरह की घटना हुई है, आप कोई अपने कार्यालय से आदमी भेज दीजिए, और अगर घटना घटी है तो आप संबंधित धाराओं में FIR लिखवा दीजिए। हाँ, हमने दे दिया है, तहरीर पहले भी दिया है। हाँ, दिया थाने पर। हाँ, नहीं हुआ। 12 तारीख को डॉक्टर ईरज रजा साहब को मैंने दिया, जो यहाँ के कप्तान हैं, पुलिस कप्तान। कलेक्टर साहब के यहाँ भी उस दिन गया, जो नए वाले कलेक्टर साहब शुक्ला जी, अनुपम शुक्ला जी आए हैं, मैं उनके यहाँ भी गया। संभवतः वो उस दिन नहीं थे। फिर 13 तारीख को मैंने अनुपम शुक्ला साहब से मिलके यह तहरीर, यह बड़ा काम था उनसे मिलना। हाँ, क्योंकि लंबी लाइन थी, और रात में ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं मिलने के लिए, क्योंकि एक विश्वास है कि सर उस समय तो अभी भीड़ कम थी, अब तो मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि रतिये से आके सुन रहा हूँ कि वहाँ सो रहे हैं सब, बड़ा लोकप्रियता बढ़ी है। और फिर एक बार मिलना है उनको, इस बात की बधाई देनी है कि सर आपके काम करने के तरीके से अगर लोगों में, हमसे तो आज तक मुलाकात नहीं हुई, यद्यपि हमारा वीडियो देख करके, दो वीडियो देख करके उन्होंने निस्तारण किया, हमें फ़ोन भी कराया CRO से, यह सब किया, और उसका गुणवत्ता युक्त जो भी कर सकते थे निस्तारण। बड़ा नाम आ गया, बड़ी भीड़ हो गई है, और वाकई अच्छा, सबसे बड़ी बात, अच्छा, अच्छे को अच्छा कहना है भाई साहब ना, अच्छे को अच्छा कहना है, और गड़बड़ है तो डट करके ऐसी की तैसी कर रहा है। नहीं, सबसे बड़ी बात दुबे जी, मैंने एक देखा कि ये जब आए, अभी 2 ही दिन आए हुआ था, वो आप उनके घर पर एकल सत्याग्रह कर दिए। तो ये व्यक्ति ईगो नहीं लिया कि एक आदमी बैठा, इसको पकड़ के पीटो, इसको भगाओ, इसको खदेड़ो, ये सब नहीं कहा। है कौन जांच करा, हिम्मत कैसे हुई कि हमारे आवाज पर चढ़ करके। तो ये उसकी नोटिस लेके शहर की सड़कों को जो अभिनंदन। तो
अब ये बात मैंने कहीं देखी थी, आपसे सुनी भी थी वीडियो के माध्यम से, तो हमको भी बड़ा, पता नहीं क्यों हमको भी बड़ा विश्वास जगा था। हमने कहा, नाम का उल्लेख भी किया कि अनुपम नाम है, उस तरह से आप अच्छा, लेकिन इसको अच्छा, सबसे बड़ी बात है दुबे जी, हम लोगों के जो फुटकर दुकानें हैं उसके लाइसेंस अथॉरिटी भी कलेक्टर ही होते हैं। इस कारण भी कलेक्टर से चलिए मुलाकात हो गई है। हो गई, तो कलेक्टर साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया, तो कलेक्टर नहीं सर, 13 अप्रैल को अभी ये नहीं आए थे, सॉरी सर, 13 अप्रैल को पुराने वाले कलेक्टर साहब को ही मैंने एक एप्लीकेशन दिया। ठीक। और उनसे मैंने ये कहा था कि सर इसकी जांच जो है अपने लेखपाल से करवा लीजिए, लेकिन आबकारी विभाग के किसी से मत करवाइए। उन्होंने कहा आप तय करेंगे कि मैं किससे जांच कराऊं? हमने कहा कि सर आपके पास मजिस्ट्रेट से लेके तमाम लोग। काहे नहीं तय करेंगे? क्यों नहीं तय करेंगे? वहाँ हमको विश्वास नहीं है, अगर चोर को ही जांच देंगे उसी के यहाँ जाएगा अंत में। यही बतिया तो छिपे में मैं भी कहना चाह रहा था जो आप कहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर इसकी जांच जो है आबकारी विभाग को छोड़ के किसी से कहाँ से करा लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप तय करेंगे। हमने कहा कि तय तो नहीं करेंगे, सिफारिश तो ये अहंकार है। सिफारिश तो कर ही सकते हैं। कहा आपने अपनी बात कह दी ना। हमने कहा कि ठीक है। उसी दिन शाम को मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपका IGRS वो कर लिया गया और जिला आबकारी अधिकारी को अमुक क्रमांक है और जिला आबकारी अधिकारी को जांच सौंप दी गई है। मैं 14 तारीख को दुबे जी जिला आबकारी अधिकारी से मिला। मैंने कहा कि आप कुछ मत करिए तो कम से कम मौके पर जाकर, आप जिले के चीफ हैं इस विभाग के, मौके पर जाके इस बात को देख तो लीजिए। आपने फ़ोन से उस दिन रात में बात भी की है। तो मेरे इस कहना को स्वीकार करके 15 मई को वह मौके पर गए और सेल्समैन का बयान भी दर्ज किया। और मैं इनसे मिलने के बाद डिप्टी के पास पहुंच गया, उपायुक्त वाराणसी आबकारी प्रदीप दुबे जी के पास। मैं भी उनसे भी यही कहा कि आप कम से कम एक बार मौके पर चले जाइए। हमारा सेल्समैन पिटाया है और दुकान छोड़ के भग रहा था। अब हम लोग दुकान छोड़ के जब सभी भग ही जाएंगे तो हम लोग जाके दुकानियाँ नहीं करेंगे, दुकान छोड़ देंगे। इस साल के टैक्स कौन देगा फिर हमारा? अब हाँ, तो दुकान छोड़ देंगे सर, तो अब इससे प्रभावित राजस्व आपका होगा, आप जाइए। और दुबे जी वो चौका घाट पर रहते हैं, उनकी ऑफिस है। मैं वहाँ से सीधे मुगल सराय होते हुए जमानिया आया इस रोड से, और आया और मैं टेलीफोन करके आया और CO से मिला, डिप्टी SP जो उस क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी, जमानिया CO। उस समय अनिल कुमार साहब थे। मैंने उनसे मिला और मैंने उनसे एक ही आग्रह किया। मैंने कहा कि आप कम से कम मौके पर चले जाइएगा और आपका अभी तक FIR दर्ज नहीं किया है तो आप चले जाइए, जो आपको उचित लगेगा जांच पड़ताल में जो पाइएगा। और SP साहब ने भी 12 तारीख को एक पत्र लिखा है मेरे सामने, तो आप उसको ज़रा देख लीजिएगा। लेकिन CO साहब गए नहीं और 17-18 तारीख को एक नोटिस आ गई कि आपके दिए गए प्रार्थना पत्र पर आपका बयान नोट करना है, महेंद्र सिंह का भी बयान नोट करना है, सेल्समैन का, संबंधित का बयान नोट करना है, आप अमुक तारीख से मेरे कार्यालय में आ जाएं। हमने कहा अजीब तमाशा बना रखा है इन सबों ने। मैं कह के आ रहा हूँ कृपया आप चले जाइएगा। आप चले जाते तो इस तरह की नोटिस आती तो हमको अच्छा लगता। बिल्कुल। आप मौके पर गए भी नहीं है इस तरह की नोटिस, तो ये तो इंक्वायरी का बहुत बढ़िया तरीका इन सबों ने अपना। बहरहाल बयान देने गए, बहरहाल बयान देने गए। और बयान देने के बाद मैं वहीं से थोड़ी मुझे गुस्सा आ गया या जो कुछ भी, या इस सरकार के में अधिकारियों के काम करने के तरीका पर कुछ क्षोभ पैदा हुआ। और मेरे बहुत जानने वाले थे, मुझको बहुत मानते थे। जिस दिन यहाँ से ट्रांसफ़र होके गए वाराणसी, उस दिन आँखों में उनके बड़ा आंसू था। मैं मिलने गया था। पीयूष मोरगिया साहब, हाँ, वो मोरगिया लिखते हैं। अच्छा। मोगिया नहीं, मोरगिया क्या लिखते हैं? मोडिया कुछ ऐसे लिखते हैं। पीयूष साहब कुल मिला के ADGP बनारस थे। मैं उनसे मिलने चला गया और यही लेके चला गया कि सर, पहले तो मिलने के बाद भी और SP साहब के लिखने के बाद भी आज दिनांक 22 मई हो गई,
आपका सीओ मौके पर नहीं गए। हमको एक चिट्ठी भी आ गई। नहीं, पहली बात कि हमने तहरीर दिया, अपराध दर्ज नहीं हुआ। हमने फिर सीओ साहब से मिल करके अनुरोध किया, सीओ साहब गए न कुछ किए, फिर बयान दर्ज करने की बात आई और फिर अभी तक कुछ हुआ नहीं, न जांच हुई, अपराध दर्ज होना तो दूर की बात है। दूर की बात है, सही जबकि आपराधिक घटना हुई है। सही बात। सर 22 तारीख को मैं जब उनको प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने बड़ा मन से सुना और पता नहीं किससे बात भी की। हमको लगता है कि संभवतः उन्होंने टीआईजी साहब से बात की और हम बड़ी खुशी से वापस आ रहे थे कि अब कुछ कार्रवाई होगी। तो मैं जब आ रहा था तो मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैं उसको खोल के देख रहा हूँ कि आपका IGRS पुलिस महानिरीक्षक ADGP के यहाँ दर्ज हो गया, इस क्रमांक से दर्ज हो गया है, इसकी अद्यतन जानकारी आप इस पर प्राप्त करते रहिएगा। ठीक है, अद्यतन जानकारी मैं रोज देखता रहा। 4 तारीख को मेरे पास फिर मैसेज आता है, 4 अब अप्रैल के बाद मई, मतलब इसके पहले एक बार फिर से सम्मानित दर्शकों को बताया जाए कि घटना हुई, सेल्समैन को मारा पीटा गया, पैसा मांगा गया और गाली गलौज किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। आपकी शुरुआत कोतवाली से होती है। उसी दिन तहरीर दिया नहीं हुआ, सीओ से मिले नहीं हुए, डीएम से मिला नहीं हुआ और आपने जो जिला आबकारी अधिकारी हैं उनसे मिले और अब कप्तान से भी मिले और अब आप पहुंच गए ADGP वाराणसी जोन जी, जो DGP से एक रैंक नीचे हैं अगर देखा जाए तो। DIG से DG से। अब वो अलग विषय है कि मुख्यालय पर जो बैठा नहीं, ठीक है, 10 जिले का देखते हैं उसका। ठीक है, उनके पास पहुँचे। आता हूँ तो IGRS क्रमांक आ गया। सर मेरे पास 4 या 5 तारीख को एक मैसेज आता है मई में, आपका निस्तारित कर दिया गया। मैं फटाफट खोला, खुश होकर के कि क्या हुआ अति उत्साह में। तो मैं जब खोला तो उसमें देख रहा हूँ कि अनिल कुमार जी जो सीओ उस समय तत्कालीन सीओ जमानिया थे, उनकी एक जांच आख्या आ रही है जिसमें जब हम मिलने गए थे उस समय का फोटो भी बाद में लगाए हैं, यानी ये साबित करना कि शिकायतकर्ता से मेरी बात हुई है। साक्ष्य के रूप में लगाते हुए अंत में वो लगा है। उनका एक रिपोर्ट आया, उनकी रिपोर्ट ये है साहब, देखिए वो रिपोर्ट में साफ लिखते हैं कि दौरान जांच आबकारी निरीक्षक श्री नंद कुमार मिश्रा के द्वारा धुस्का स्थित देसी शराब की दुकान पर बतौर सेल्समैन के रूप में कार्यरत आवेदक महेंद्र सिंह से मारपीट करने व पैसा आदि मांगने संबंधित आरोपों के संबंध में व्यवहारिक साक्ष्य पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिल पाया था। ये 4 तारीख को गजेटेड ऑफिसर हैं, डिप्टी एसपी हैं, ये क्षेत्राधिकारी हैं अनिल कुमार मिश्रा साहब। इनको रिपोर्ट में पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है। न मौके पर गए या न मौके और पर गए। इतना भी जानने का प्रयास नहीं किया कि यदि तहरीर में आप दे रहे हैं कि हमारी दुकान पर पहुंचे आबकारी निरीक्षक अपने सिपाही के साथ, दोनों के पास मोबाइल रहा होगा, पक्का है, आपके सेल्समैन के पास भी मोबाइल रहा होगा, तो तीनों मोबाइल एक साथ लोकेशन क्या उस समय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, इतना नहीं किया। पुष्टिकारक साक्ष्य हो गया, लपेट करके कर दिया, आगे बढ़ा जाए। सर इसी प्रकरण की जो जिलाधिकारी महोदय को 13 तारीख को दिया था, जिसमें IGRS हुआ था, जिसकी जांच में जिला आबकारी अधिकारी 15/4 को मौके पर जाके सेल्समैन का बयान दर्ज किए थे, उसमें मैंने पता करना चाहा कि इसमें क्या हो रहा है। इनका तो महोदय को पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिला। तो उसमें पता चला कि मैंने पूछा जिला आबकारी अधिकारी से कि आप इसमें जांच में क्या कर रहे हैं, कलेक्टर को क्या बताया आपने? तो उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है। तो हमने कहा कि अब कितने दिन चलेगी? अब वो नहीं पूछ पाए हम चूंकि गोदाम भी चलाते हैं, आप तो जानते हैं दुबे जी अपने संबोधन में शुरू में कहा, हम और हमारी श्रीमती जी मिलके बड़ा टैक्स देते हैं,
तो इनकम टैक्स के लिए, हाँ। और टैक्स तो छोड़ दीजिए, एक्साइज ड्यूटी। चलिए, तो कथा आगे बढ़ाऊं। तो पता नहीं क्यों हमको अचानक थोड़ी सी कुछ खराब लगा। मैंने 4 तारीख को ही, 5 तारीख को ही एक मेल भेजकर कमिश्नर साहब से मिलने का समय मांगा, यानी डॉक्टर आदर्श सिंह, आयुक्त उत्तर प्रदेश आबकारी से मिलने का ये समय। तो आईएएस अफसर है, हाँ, वो सीनियर आईएएस अफसर होते सीनियर, हैं। हाँ। वो सेकेंडरी लेयर के आईएएस अफसर मतलब बनते कमिश्नर रैंक अगर देखा हैं। हाँ, जाए तो। जाते हैं। हाँ हाँ। तो संयोग से मुझको 6 तारीख को उनके कार्यालय से फोन आया कि साहब ने आपको कल 10 बजे मिलने को बुलाया है, 11 बजे मिलने को बुलाया है। तो हमारे मन में बड़ी खुशी हुई कि 2 ही दिन पहले मैंने उनसे मिलने हाँ, के लिए कहा था। बड़े नेक ऑफिसर लगते हैं, ये अच्छे ऑफिसर हैं। तो मैं मिलने गया उनसे। मैं था और एक यहाँ के पत्रकार हैं दैनिक जागरण के, वो साथ में थे, दोनों लोग हम लोग साथ गए। तो उनकी भी दुकानें चलती हैं। अच्छा। तो अभिषेक सिंह नाम है, वो हम साथ गए। कमिश्नर साहब ने बड़े मन से सुना। यह घटना 1 दर्जन अखबारों में निकली थी, 2-3 टीवी चैनल वाले बोले थे, और यूट्यूबर तो कम से कम 15 थे। हाँ, सब 15-20 कम से कम। ये घटना उस दिन कि आबकारी आयुक्त ने, इसने, इंस्पेक्टर ने पीटा, 10, 11, पैसा 12, मांगा। 13, 14 में सारे यूट्यूब पर, 2-3 टीवी चैनलों पर, और कम से कम, अरे भाई साहब, 12 से ज़्यादा अखबारों में। हम उसको देख लेंगे भाई साहब, लगा भी देंगे, मैंने देखा भी है। 12 से ज़्यादा दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला और जितने भी पत्र पत्रिका थे, सब में निकला था। तो संभवतः इससे भी कुछ कलेक्टर साहब नोटिस लिए होंगे। हाँ। तो फिलहाल मैं कमिश्नर साहब के यहाँ, वो दैनिक जागरण चौराहा के पास आबकारी आयुक्तालय है, मैं पहुँच गया। यहाँ से गाड़ी पर बैठा, रास्ते में अभिषेक मिले, मैं पहुँच गया। तो आधी घंटा बैठने के बाद हम लोगों को आ गया। ये सारा अखबार की कटिंग और ये सब देखने के बाद, जिला अधिकारी का आदेश और एसपी के भी आदेश की कॉपी देखने के बाद, फरियाद करने का अवसर मिला आबकारी आयुक्त के समक्ष, समस्त अभिलेख के साथ। और सर, आप नहीं मानेंगे, ये सब अखबार का टीवी चैनल का देखो के वो गर्म हो गए। अच्छा। गर्म हो गए तो उन्होंने अपने पीए के किसको बोला, फ़ोन लगाओ जिला आबकारी अधिकारी गाजीपुर को, डीओ गाजीपुर। हाँ। तो उन्होंने फ़ोन लगाया। अब पता नहीं इन्होंने क्या बोला, इन पर कुछ थोड़ी सा नाराज़ होते हुए फ़ोन पटक दिया। और पटकते ही उन्होंने कहा कि जरा डिप्टी वाराणसी को फ़ोन लगाओ। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये इसका निस्तारण, ये हमको घटना बताया क्यों नहीं, इतनी घड़ी घटना हमको क्यों नहीं बताया। और फिर कहा उन्होंने कि हमको क्यों नहीं बताया गया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि इसको हमको आज ही निस्तारण चाहिए। अब मैं उधर से पलट रहा हूँ, सुल्तानपुर के यहाँ तक आया हूँ खुश होकर के कि अरे कमिश्नर साहब ने आज लिया है क्लास ठीक से, अब बात बन जाएगी। और मैं बड़ा खुश होके आया आ रहा था, तब तक सुल्तानपुर के आगे मेरे मोबाइल पर मैसेज आता है, आपका मामला निस्तारित कर दिया गया। मैं फटाफट खोल के देखता हूँ। अब फटाफट खोल के देखता हूँ, सर मेरा मामला निस्तारित क्या किया गया है वो सुनिए। ये लिख रहे हैं 7 तारीख को कमिश्नर को, जांच जिला आबकारी अधिकारी को जांच दिया था कलेक्टर गाजीपुर ने, और निस्तारण करते हुए निस्तारित कर रहे हैं संबोधित करके कमिश्नर को, आबकारी आयुक्त को। हाँ, आप आबकारी आयुक्त को। और ये लिख क्या रहे हैं साहब, ये देखिए, दिनांक 10/4/2026 की रात्रि लगभग 10 बजे जब से श्री चंद्रशेखर सिंह द्वारा मुझे दूरभाष पर घटनाक्रम के बारे में बताया गया, तो मैंने तत्काल श्री नंद कुमार मिश्रा का दूरभाष से पूछताछ किया कि इस समय कहाँ हैं, क्या वे धुसका दुकान पर हैं। तो उन्होंने कहा कि न तो मैं धुसका दुकान पर गया था, न मैं वहाँ हूँ।
मेरे द्वारा पुनः श्री चंद्रशेखर सिंह से तथा अन्य व्यक्तियों व सिपाहियों से पूछताछ कर यह सुनिश्चित किया गया कि संत श्री नंद कुमार मिश्रा दुकान पर गए थे और उक्त घटनाक्रम घटित हुआ था। गए भी थे और घटना घटित हुआ था। यानी 4 तारीख को 4 मई को घटना के 25 दिन बाद सीओ महोदय को पुष्टि कारक साक्ष्य नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं जिला आबकारी अधिकारी रैंक में उनसे बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं, इनको ये कह रहे हैं घटना घटित हुआ था और अंत में लिखते हैं कि विभाग द्वारा छवि धूमिल कर रहे हैं ये। अतः श्री नंद कुमार मिश्रा आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 4 जमानिया को स्थानांतरित किया जाना उचित होगा। मैं इस काम चूंकि आबकारी आयुक्त को इसलिए भी लिख रहे हैं कि यह घटना घटित हुई है और इनका स्थानांतरण तो वही करेंगे। हाँ, डीएम करेंगे नहीं करेंगे तो माना वही करेंगे। अगर उन्होंने दूरभाष से मांगा तो खट से इसको भेज दिया आनंद फानन में। फिर बड़ी अच्छी बात है, मैं कुछ शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर कमिश्नर साहब से पूछा। मैं इस पत्र को लेकर, इनके निस्तारित पत्र को लेकर मैं ये नए वाले कलेक्टर साहब के पास चला गया, अनुपम शुक्ला के पास। ये गया मैं 12 तारीख को, 12 या 17 को, हमको याद नहीं है, जो भी है। मैं उनके पास चला गया। मैंने उनसे ये कहा कि आप शासन को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं और संयोग से आबकारी के फुटकर दुकानों के आप वो भी हैं, लाइसेंस अथॉरिटी भी है। अगर इनमें गलती पाई गई थी तब स्थानांतरण ही क्यों, और नहीं कोई गलती की है तब भी इनका स्थानांतरण क्यों? ठीक बात। अगर गलती पाई गई थी तो इन्हें दंडित क्यों नहीं कर रहे हैं आप? यानी मेरा एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हैं? इनको मेरा एफआईआर लिखिए। अगर कोई गलती नहीं की है तो इनका स्थानांतरण क्यों? ये बात उनके समझ में आ गई। फोन पर तुरंत अनुपम शुक्ला साहब को बड़ा बधाई दूंगा मैं, उन्होंने तुरंत फाइल सहित जो है डीओ गाजीपुर को, जिला आबकारी अधिकारी गाजीपुर को बुलाया और उन्होंने 20 तारीख को शासन को एक पत्र लिखा। दुबे जी 20 मई को शासन को पत्र लिखा। ये पत्र मेरे सामने है, आप पढ़ लीजिए। ये उन्होंने लिखा कि इस प्रकार श्री नंद कुमार मिश्रा जिला आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 4 जमानिया गाजीपुर द्वारा किया गया आचरण एवं कार्य अनैतिक विधि विरुद्ध तथा भ्रष्ट आचरण है। हाँ। जो कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के प्राविधानों के प्रतिकूल है। अतः श्री नंद कुमार मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए जनपद से बाहर स्थानांतरित किए जाने की प्रबल संस्तुति की जाती है। अनैतिक विधि विरुद्ध और भ्रष्ट सरकारी आचरण जो नियमावली है 1956 सर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा आचरण नियमावली। ये पत्र एक कमिश्नर को लिख रहे हैं सर, आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये तारीख है 20 मई 2025 को। ये पत्र वो निस्तारण में अटैच नहीं हो रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि यह पत्र आपको नहीं दिया जाएगा, ये डीएम का गोपनीय लेटर है, डीओ लेटर है। तो मैंने सोचा कि अरे बाप रे, अब तो डीओ लेटर लिख दिया गया है, अब तो बचेगा नहीं, दोषी तो जाएगा ही। अब तो इस पर कार्रवाई होगी। मैं महीना भर जब इस पर कार्रवाई नहीं हुआ सर, तो मैं 20 मई है या ना 20 जून के आसपास एक महीना इंतजार किया। 20 जून के आसपास मास दिवस जो कहा न माना तो मैं बाहर क्या कारी कृपा ना। तो मैं इसके बाद चला गया कमिश्नरी में चला गया तो मैंने कहा कि डीओ लेटर एक आया है कमिश्नर साहब के यहाँ 20 तारीख का। मैंने अपनी आंख से देखा है उसको।
और वो मेल पर आया है 5:00 पर मेल किया गया था, डीओ की मेल आईडी से किया गया है। उस पत्र पर क्या हुआ? तो उसने कहा कि इस पत्रों का वो नहीं दिखाया जाता है, बताया जाता है। अब हमने अपना उपाय लगाया तो क्या अपना उपाय माने ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। तो जानने की उत्सुकता थी, अब तो आप कभी किए नहीं हैं। हाँ भाई साहब, लेकिन अब लखनऊ चढ़ करके आया अरे हूं भाई, तो ठीक है। 5,000 का तेल जलता है पर में 6,000 का तो और टूल भी लगता है एक तरफ से 500। बिना बिना ओम नमः शिवाय के अभिलेख मिलेगा नहीं मिलेगा अब। तो मैंने अपना नमः शिवाय लगाया और नमः शिवाय लगाने के बाद एक अच्छे अधिकारी से, यद्यपि वो रिटायर हो चुके हैं, मेरे मित्र हैं, वो रिटायर होने के बाद भी उनकी सेवा ली जाती है। मैंने उनसे कहा कि डीओ लेटर लिख जाने के बाद गोपनीय होता है और वो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ये कैसे पता चलेगा सर? उन्होंने कहा अधिष्ठान में पता चलेगा, लेकिन समझा करो, खेल करना पड़ेगा। तो मैंने जब वहाँ पता किया तो पता चला कि वह सेम डे में मेल ट्रांसफर कर दी गई थी अधिष्ठान को। किसको? और जो अधिष्ठान के बाबू महोदय थे उन्होंने उसको डाउनलोड करके पटल पर रखा ही नहीं था। मैं अधिष्ठान के डिप्टी से मिलना चाहा तो उसने कहा कि अब आप जाइए यहाँ से और ये गोपनीय कक्ष होता है, वो डाउनलोड करके वो चलाएगा, गलती हो गई ये वो फलाने का। मैंने कहा वो आपका विषय नहीं है, हमारा विषय है, यही कहते हैं लोग। तो हम कहे कि नहीं, हमको मिलवा तो दो यार, मिलवा दो। अगर तुमको कमिश्नर के यहाँ से कोई मेल सीधे स्थानांतरित की जाती है या ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो डाउनलोड करके पटल पर अधिकारी के रखना यह आपकी जिम्मेवारी, आपसे चूके हो गई तो कैसे, मैं गलती नहीं मानता हूँ, आप हमसे मिलवा दो। तो फिलहाल मैं मिलने में सफल हो गया अपने तरीके से। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो आया हुआ है, आज देखा हूँ मैं उसको, कार्रवाई शुरू कराता हूँ। 1 महीना बाद तक वो मेल के भीतर रह गया। मतलब 20 मई को इन्होंने किया और 20 जून तक उस पर यथावत रहा। हाँ। डाउनलोड नहीं हुआ, पटल पर नहीं गया। तो अब मैं क्या किया कि मैं जरा पता लगाने लगा। तो पता चला, वो मैं आपको बता ही दूँ ऑन कैमरा, तो पता चला कि इस प्रकार के पत्र को, कई लोगों के पत्र को संबंधित पटल पर रखा ही नहीं जाता है, अगर कुछ उसमें टूल्स फिट कर दिए जाते हैं तो फिलहाल ये उभर के पटल पर आया और पटल पर आया तो मैंने सोचा कि कहीं ये पत्र कमिश्नर को ही मात्र नहीं लिखा गया सर, ये पत्र कमिश्नर के साथ साथ यह पत्र दृष्टांकित होगा। प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या इतना, दिनांक 28/4/2026 के अनुपालन में उपयुक्त कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। अच्छा, अपर मुख्य सचिव यानी शासन को भी गया। तो मैं अब खाली हो गया सर, यहाँ से क्या बोलते हैं आयुक्तालय हमारा है, दैनिक जागरण भवन नरही के पास है, राणा प्रताप मार्ग पर। तो मैं खाली हो गया तो मैं सोचा कि कहीं ऐसे ही वहाँ भी तो नहीं हुआ है, क्योंकि ये अपर आयुक्त इनके यहाँ अपर मुख्य सचिव, हाँ ये मीना साहिबा हैं, ये सीनियर IAS, हाँ सीनियर, टू मच सीनियर IAS हैं। तो ये इनके यहाँ तो नहीं रखा, यही घटना तो नहीं घटी है। तो मैं सरपट बापू भवन की तरफ भगा और बापू भवन में सब लोग नहीं जा पाते, तो पास बनता है, जिनका पास बनता है और सबका पास भी नहीं बनता। चले कुल मिलाकर के बापू भवन पहुंच गए आप। हाँ, चाहे जैसे अपना उपाय लगा के मैं बापू भवन में घुस गया। बापू भवन में घुस गया तो यहाँ मैं गया संबंधित पटल पर। तो सम्मानित दर्शक समझ गए होंगे कि अपना उपाय लगा करके अपना क्या होता है, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं। क्यों मिलना चाहते हैं, क्या है, होगा ही नहीं होगा। तो सर मैं फिर इसके बाद बापू भवन में घुस गया
बापू भवन में घुस गया तो पहले मैं प्राइवेट सेक्रेटरी जो होते हैं इन लोगों के, मैं उनके यहाँ गया, निजी सचिव। मैंने निजी सचिव से कहा कि 21 तारीख को नहीं 20 मई को इतने बज के इतने मिनट पर डीओ गाजीपुर के, डीएम के नहीं गया, डीओ गाजीपुर की मेल आईडी से मैडम को एक डीएम का पत्र आया है, उस पर क्या हुआ कैसे मुझे पता चलेगा। तो वो सज्जन आदमी था। अच्छा। उसने खोज के तुरंत उसने कहा कि ये अनुभाग 1 में उसी दिन ट्रांसफर कर दिया गया था। अच्छा। तो हमने कहा कि मैडम मार्क की होंगी तब ट्रांसफर होता है, ऐसे ही होता है। कहा कि नहीं ऐसे ही आते हैं, संबंधित को भेज दिया जाता है, फिर वो लोग हमारे यहाँ पत्रावली बना के लाते हैं। तो यही काम आयुक्तालय में हुआ था। वैसे मेरी समझ से पटल पर जाना चाहिए, पटल पर जाना चाहिए, वो मार्क करे फिर उसको स्कैन करके भेजे, जहाँ भेजना हो भेज, उसी को भेज दो। यही तरीका है, यही तरीका है। लेकिन अब शॉर्टकट तरीका हो गया। मैं भी हैरानी हुई मुझे। या तो बाबू ही न कर देगा, उनसे मतलब ही नहीं है। खट से ट्रांसफर कर दिया, क्लिक किया और ट्रांसफर हो गया। डाउनलोड नहीं किया और पटल पर रखा नहीं, वो जानते भी नहीं और खेल चल रहा है। और सर वहाँ एक सेक्शन ऑफिसर अश्वनी कुमार जी हैं अनुभाग 1 में, बहुत भले ऑफिसर हैं। एक हमारे नाम का चंद्रशेखर नाम का, वो मलिहाबाद का बाबू था। तो बड़ी सच्चाई से स्वीकार कर लिया उसने कि इसको डाउनलोड करके पत्रावली बनाई ही नहीं गई है चंद्रशेखर जी। अच्छा। हमने अपने पॉकेट में झट से हाथ डाला, हमने कहा कृपा करके आप लोग पत्रावली बना लीजिए। उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि ना ना ऐसा नहीं यहाँ कुछ होता और पत्रावली अब बन जाएगी। मैं फिर प्रयास किया, फिर उन्होंने मेरा हाथ रोक दिया, पत्रावली अब बन जाएगी। मतलब आपको लगा कि बगैर इसके खेल नहीं होगा और उन लोगों को भी लगा होगा कि भारी चूक हुई है। हाँ, भारी। और यह व्यक्ति सामान्य नहीं है, ये पीछा करेगा छोड़ेगा नहीं। करेगा। तो इसलिए उन लोगों ने पत्रम पुष्पम से मना कर दिया विनम्रता के साथ। अब दुबे जी इसमें सबसे बड़ी हैरानी है, मेरे सेल्समैन को 10 अप्रैल को पैसा मांगने के लिए असंबंधित आबकारी इंस्पेक्टर ने मारा पीटा। एसपी के पास गया, सीओ के पास गया, एडीजीपी के पास गया। उसने 4 मई को 1 महीना बाद 25 दिन बाद यह पाया कि इसमें पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिले। उसके 3 ही दिन बाद कमिश्नर के पास जाने पर डीएम के यहाँ दिए गए एप्लीकेशन पर जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि घटना घटित हुआ है और संबंधित इंस्पेक्टर ने हमसे फोन पर झूठ बोला। ये 7 मई की घटना हो गई। इसके 13 दिन बाद यानी 20 मई को कलेक्टर ने अपर प्रमुख सचिव को और आयुक्त आबकारी लखनऊ को अनैतिक है, भ्रष्ट है, सरकारी सेवा आचरण नियमावली के विरुद्ध है आदि आदि लिख के डीओ लेटर, मतलब कलम तोड़ करके लिखा, लिख के डीओ लेटर लिख दिया। 1 महीना तक संबंधित पटल के बाबुओं ने उसको डाउनलोड करके पत्रावली नहीं बनाया। अरे महोदय, इस सरकार में जिस तरीके के लूटपाट और आदि का आचरण चल रहा है, आप किसी कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं? कलेक्टर के लिखे आज 2 महीना हो गया। मई के बाद जून और जुलाई, अगस्त में भी गया आया था। 10 अगस्त यानी 10 दिन बाद 3 महीना हो जाएगा, 90 दिन। अब क्या लिखे कलेक्टर, कैसे काम करे मेरा इतना भला कलेक्टर, इतना मतलब लोकप्रिय कलेक्टर, अब क्या लिखे? मुझको तो हाई कोर्ट के एक वकील ने कहा आइए मैं इस पर कार्रवाई कराता हूँ। हमने कहा कार्रवाई मत कराओ, ये कार्रवाई तुम करा सकते हो कि संबंधित सीओ ने क्यों गलत रिपोर्ट दी। ठीक बात। अगर संबंधित सीओ ने सही रिपोर्ट दी तो फिर डीओ ने क्यों गलत रिपोर्ट दी। अगर डीओ ने सही रिपोर्ट दी तो निश्चित रूप से सीओ ने गलत रिपोर्ट दी।
सबसे पहले तो यह है कि हमारा अपराध दर्ज क्यों नहीं हुआ। अपराध दर्ज मत हो साहब, नहीं, अपराध- इन लोगों पर अपराध क्यों दर्ज न हो? ये जो ही मन में आएंगे वही अपनी जांच आख्या में लिख देंगे। बहुत अपराध दर्ज हो एक अलग विषय हो गया। सरकारी गजटेड पोस्ट ऑफिसर एक तो मौके पर जाए ना, कार्यालय में बुला के बयान नोट कर ले, क्या इसी को इंक्वायरी आप कह रहे हैं? आज यही चलन में, यही प्रचलन में। इससे बढ़िया एसपी आपको गाजीपुर में नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी सीओ किसी मौके पर नहीं जा रहे हैं। दफ्तर में बुला के सबके बयान नोट करके आगे बढ़ा दे रहे हैं, कहीं यही मेरी फाइंडिंग है। नहीं, एक सवाल ये भी है चंद्रशेखर जी, ठीक है कप्तान युवा हैं, काम भी कर रहे हैं, डीएम के बारे में तो सब अच्छा कह रहे हैं और अच्छा देखा भी जा रहा है, अच्छा को अच्छा कहना भी है, और हमारा यह भी काम है कि अच्छे की प्रशस्ति को हम बताएं लोगों को, कम से कम यह कहें कि यह व्यक्ति अच्छा है। अब दुबे जी 7 मई को मिलके जिस रौब में कमिश्नर ने फोन उठाया, पटका आदर्श सिंह साहब ने, उनके यहां गए 2 महीना से ऊपर हो गया है। अब मैं जब लौट रहा था तो मैं कह रहा था गाजीपुर के डीएम से तो कितना बढ़िया कमिश्नर है हम लोगों का, आबकारी का। भाई साहब देखिए, तुरंत देखिए, एकदम यार जी गदगद हो गया। और पता चला कि उनके यहाँ गए, उनका बाबू रोक दिया है 1 महीना। मतलब आबकारी विभाग के सिपाही और इंस्पेक्टर जिसने आपके सेल्समैन को मारा पीटा, पैसा मांगा, उस मामले में निचले थाने से लेकर के सीओ तक, सीओ से लेकर के आबकारी विभाग के डीओ से लेकर के और कमिश्नर तक, डीएम से लेकर के एसपी तक और एडीजीपी से लेकर के शासन तक आप घूम आए, अब तक न अपराध दर्ज हुआ, न कोई कार्रवाई हुई। डीएम का डीओ लेटर निष्प्रयोज्य हो गया। क्या कहा जाए? मैं इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा और इस मामले पर मैं बीड़ा मैडम जो अपर मुख्य हाँ, सचिव हैं, बीना सही, हाँ बीना हाँ, उनसे भी बात करूंगा और इस मामले में डॉक्टर आदर्श सिंह नाम है ना, उनसे भी बात करूंगा और यह कहूंगा, पूछूंगा कि क्या इस पत्र का भी कोई मतलब नहीं है। अरे वो सिपाही साहब, वो सब इंस्पेक्टर हो गया है अभी 2 दिन पहले। ये 2 दिन पहले वह सिपाही सब इंस्पेक्टर होकर गोरखपुर गया। ठीक है, चाहे जो हो जाए, एक्शन तो होना चाहिए, कुछ हुआ नहीं। यह थे चंद्रशेखर सिंह जी, जो शराब व्यवसाय में है, किसी भी तरह के व्यवसाय में है। उनके रीढ़ की हड्डी एक तरह से ख़त्म हो जाती है, लड़ाई लड़ नहीं पाते क्योंकि उनके व्यवसाय में तमाम विघ्न बाधा पड़ेगी। सीना ठोक करके लड़ रहे हैं और कैमरे के सामने आने का साहस जुटाए हैं, क्योंकि इनके मूल में जो है, जो लड़ाई सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा है, और आज सबसे अधिक टैक्स दे रहे हैं ज़िले में देखा जाए तो इन्होंने पूरा मामला बताया। अब हमारा जो दायित्व है इसे आगे बढ़ाएंगे। आप बताइएगा आपके क्या विचार हैं। फिलहाल जिन लोगों ने अच्छा किया है उनकी प्रशस्ति, और जिन लोगों ने गड़बड़ किया है उनकी वैधानिक तरीके से हम ऐसी की तैसी करने के लिए तैयार हैं, विधि सम्मत कार्रवाई कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और यह आवाज़ दबने नहीं पाएगी ऐसे लोगों की जो लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद। एक चीज़ मैं दुबे जी कहना चाहूँगा, हाँ, कि एक मैं हूँ कि इतना लड़ रहा हूँ, हाँ, जाने आने, लिखने, पढ़ने टाइप सबका खर्चा जान रहे हैं। एक बार लखनऊ जाइए, कम से कम 6-7 हज़ार रुपया, कम से कम 8-10 बार लखनऊ हो गया। उनके यहाँ मिलने जाने के उपाय में खर्चा, उपाय में भी खर्चा, हाँ, ऐसे नहीं होगा ना, उपाय करना पड़ेगा। आप जाइए ना बापू भवन में, घुस जाइए, हम देखिए कैसे घुस लेते हैं। और वो बुलाएंगे तब घुसेंगे, वो बुलाएंगे ही नहीं। अब बुलाएंगे क्यों? बुलाएंगे? आप कौन है? आपको क्यों बुलाएंगे? आप भले सड़किया पर सिनेमा ठोक के कह लीजिए मालिक मैं हूँ, मालिक वालिक नहीं है आप। जो शासन का, सरकार का प्रतिनिधि जहाँ बैठता है वहाँ आम आदमी के जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, मिलने के लिए कोई तरीका नहीं है। किसी भी चीफ सेक्रेटरी, अपर प्रमुख सचिव जो विधानसभा और बापू भवन में बैठते हैं, आम आदमी को के जाने के लिए कोई रास्ता हो तो बताइए। अच्छा, एक रास्ता ये आपने आरटीआई से लिया ना?
हाँ, ये RTI यह बात भूल गई थी। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का आपने वो प्रयोग दे किया नहीं और रहे थे फिर- तो RTI से ले। ठीक बात है, ठीक बात है। लोगों के मन में अभी आएगा कि आप क्या खेल तमाशा करके ही लिए, तो वैधानिकता के आधार पर आपने इसे नहीं, प्राप्त RTI का ये है किया। नहीं, ठीक है, हमने Covering letter देख लिया RTI ठीक है चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामना।